रुपए का डायपर लीक नहीं हो पाता, लेकिन मोदी योगी का जो है पेपर लीक हो जा रहा है। पिछली बार भी एनटीए ने पेपर लीक करा, इस बार भी एनटीए ने पेपर लीक करा। एनटीए से कौन गिरफ्तार हुआ? क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? ये सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम करते हैं। जो भाजपा के ही कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं जिनके बच्चे नीट दे रहे होते हैं, उनके लिए पेपर लीक हो जाता है और फिर वही पेपर टेलीग्राम पे आ जाते हैं और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सुसाइड कर देते हैं। पिछले 8 सालों में 89 से ऊपर पेपर लीक हो गए। पार्लियामेंट में भी एलओपी राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था, लेकिन कोई भी इनके कानों पर जू नहीं लगने वाली है। ये बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये जो बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये पूरी तरीके से भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है। ये फर्जी डॉक्टर जो बन रहे हैं, ये हमारे देश का क्या भला करेंगे? सरकार के गुर्गे खुद इस पेपर लीक के नेक्सस में, इस पेपर लीक के माफिया में इन्वॉल्व हैं। बार बार सीबीआई जांच बिठाई गई है, क्या कल्प्रिट्स पकड़े नहीं गए? अगर पकड़े गए हैं तो कब देश के सामने उनको लाया गया, कब मीडिया के सामने लाया गया, क्या उनको सजा मिली है? कुछ किसी का अता पता नहीं है। जब अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, जब अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। हजार करोड़ का एक घोटाला करके सरेआम बेशर्मी के साथ कह देते कि हमें जनता का सहयोग चाहिए। अरे जनता कैसे सहयोग करे? बेशरम शिक्षा मंत्री भारत को मिला हुआ है, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीजेपी ने 12 सालों में देश को पेपर लीक की फैक्ट्री बना दिया है। इन 12 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और बीते दिनों नीट की परीक्षा भी लीक हुई और अब उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसको लेकर जो है युवाओं में भारी नाराजगी है। इस वक्त मैं एनटीए दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, वही एनटीए जिसने नीट का पेपर जो है वो करवाया था। तमाम जो एनएसयूआई के छात्र हैं वो एनटीए ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और एनटीए को बैन करने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इससे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो बार बार ये बीजेपी सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये एक पेपर को लीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं तो ये भारत को क्या चलाएंगे? ये देश की व्यवस्था को क्या चलाएंगे? बार बार पिछले 3 सालों से नीट का पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पर छात्र परेशान है। कई छात्रों ने तो आत्महत्याएं कर ली है। इसका कौन जिम्मेदार है? ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जिम्मेदारी लेने के लिए अपने जिम्मेदारी नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री इतना बेशर्म हो चुका है कि पिछले 3 सालों से नीट का पेपर लीक हो रहा है और कोई भी उनका आकर जनता के सामने स्टेटमेंट नहीं आता है। सवाल ये है कि कह रहे बड़ी मजबूत सरकार है, 56 इंच का प्रधानमंत्री, विश्व गुरु हैं और एक पेपर नहीं करवा पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? यही है कि ये विश्व गुरु जो बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये जो बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये पूरी तरीके से भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया है। ये फर्जी डॉक्टर जो बन रहे हैं, ये हमारे देश का क्या भला करेंगे? ये जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे, ये हमारे देश के लोगों को क्या ठीक कर पाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं अब कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये देश का पहला शिक्षा मंत्री है जो इतना निर्लज्ज हो चुका है कि जनता के सामने नहीं आ पा रहा है। जो पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रही है सरकार, वो देश को क्या चलाएगी? एनएसयूआई मांग करती है कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे और देश के सामने आगे आके माफी मांगे और एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था को बैन किया जाए। लग रहा है बीजेपी जो है वो फेक न्यूज़ क्या नाम है, पेपर लीक की फैक्ट्री बन गई है, क्योंकि जहां पेपर लीक होता है वहां सरकार बीजेपी की, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो लोग बीजेपी। देखिए, राजस्थान से इनके बीजेपी का नेता गिरफ्तार हुआ है जो बीजेपी का भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। उसके परिवार के 5 बच्चे 2024 में एक ही परिवार से सेलेक्ट हुए हैं। ये बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से पेपर चोर की फैक्ट्री बन चुकी है। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ, एनटीए को बैन करने के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोगों को आप देखेंगे कि ये जो एनटीए का दफ्तर है इसके गेट पर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। एनटीए बैन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से पेपर हर साल दर साल लीक हो रहा है, ये लीक की सरकार धर्मेंद्र प्रधान कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से पेपर की दलाली हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पेपर यहाँ पे बेचा जा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। नीट मेडिकल, नेट जेआरएफ, बीपीएससी, सारे एसएससी का पेपर लीक हो रहा है। एनटीए को बर्खास्त करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से नीट में पेपर लीक की बात सामने आई है,
उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है और ये न्याय की लड़ाई है। और हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे मांगने की बात कर रहे हैं और एनटीए को बैन करने की बात कह रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। पेपर लीक क्यों नहीं रुक पा रहा है? 12 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुका है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरह से भाजपा तंत्र के लोग खुद ही इस चीजों में शामिल हैं। मेरे ख्याल से भाजपा का तरीका है बचाने को। आज हम एनटीए ऑफिस के बाहर आए हैं और आज हम एनटीए को बैन करने की मांग को पूरी करा के जाएंगे। बताइए, एक तरफ से बात ये हो रही है कि पेपर लीक हम रोकेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, हो कुछ पा नहीं रहा है। नहीं, देखिए पेपर लीक कैसे रुकेगा जब जो है मोदी जी वोट चोर हैं। उनके गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोगों का जो है घर गृहस्थी चुरा रहे हैं। योगी जी जो है वो लोगों का घर तोड़वा रहे हैं। तो ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अब तो पेपर लीक भी हो रहा है। ये 10 रुपए का डायपर लीक नहीं हो पाता, लेकिन मोदी योगी का जो है पेपर लीक हो जा रहा है। तो हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं और एनटीए को बैन करना चाहते हैं। ये पापा वॉर रुकवा रहे हैं, पापा पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं तो कैसे रोक पाएंगे? पापा वॉर भी नहीं रुकवाए हैं। पापा जबरदस्ती जो है दुनिया के ठेकेदार बनना चाहते हैं, लेकिन अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं। न अपना घर देख पा रहे हैं, न अपना परिवार देख पा रहे हैं। क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना दुख होता है कि देश का युवा सड़कों पर है पेपर लीक की वजह से। देखिए, एक तो बहुत ही महंगी है इसकी तैयारी और इसकी फीस, और उसके अलावा इसकी तैयारी के लिए गरीब माँ बाप के खेत बिक जा रहे हैं, माताओं बहनों के गहने बिक जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में 89 से ऊपर पेपर लीक हो गए। पार्लियामेंट में भी एलओपी राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था, लेकिन कोई भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगने वाली है। आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए का एक भी बार नाम नहीं लेते हैं। यह दर्शाता है कि एनटीए और सरकार और एजुकेशन माफिया मिले हैं। वो तो कह रहे हैं एनटीए मजबूत हाथों में, क्या कहेंगे आप? नेशनल प्रेसिडेंट देखिए, जिस तरीके से एनटीए का फेलियर पिछले वर्ष भी देखा था, इस बार भी देखा है कि एनटीए की आंखों के नीचे से उनका पेपर लीक होता जा रहा है। यूपी की गैंग है, बिहार की गैंग सक्रिय है, हरियाणा के लोग हैं, राजस्थान में भी कई ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से एनटीए को नाकामी हासिल हुई। हमारे सिक्कर की बात करें तो वहाँ कई बच्चे सुसाइड कर चुके। पिछली बार जिनका नंबर आ गया था, इस बार वो अच्छे नंबरों से साथ में थे, लेकिन ये एक एजेंसियां हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा कि ये जो एग्जाम करवा पा रही है, इतना इनका कितनी पारदर्शिता है इन चीज़ों में। है, कहा जाता है हम विश्वगुरु हैं, 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री है, सबसे मजबूत सरकार आजाद भारत के बाद अब बनी है, ये पेपर लीक नहीं रोक पा। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी खुद को मजबूत साबित कर रहे हैं, एक तरीके से ये जो रील मास्टर इनके मंत्री लोग हैं, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई बाइसिकल पर जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है। इस तरीके से कोई इंडिया की जनता बेवकूफ़ नहीं है। उनको सब पता है ये लोग 2 दिन दिखावा करेंगे, रील चलाएंगे, वीडियो बनाएंगे, मुद्दे जो होते हैं वो दब जाते हैं, उनमें लग जाते हैं। मांग क्या है अब आप लोग? हमारी मांग ये है कि जो एनटीए संस्था है, ये अब तक की एग्जामों में फेलियर है, इसको एक तो बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी दे। हमारी ये मांग है। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक जिस तरह से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ी विफलता है ये एनटीए की और साथ ही सरकार की कि हर साल पेपर लीक होता है, सिर्फ आज की बात नहीं है। पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही सरकार? दावा करती है कि हम बहुत मजबूत हैं, सेंटर्स पे बहुत तरह की जांचें होती, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक इस बार इसलिए नहीं रुक पा रही है क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान से न्यूज़ आ रही है, जो भाजपा के ही कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं जिनके बच्चे नीट दे रहे होते हैं, उनके लिए पेपर लीक हो जाता है और फिर वही पेपर टेलीग्राम पे आ जाता है और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सुसाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ फोटोज़ यहाँ पे, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। बहुत ही गरीब परिवार से छात्र छात्राएँ आते हैं, तो उनके वापस अब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम की हमने वापस डेट दे दी, लेकिन उससे क्या हुआ? एग्ज़ाम के वापस डेट दे दोगे, जिन बच्चों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया था उनकी मेहनत विफल गई है। और दूसरी बात, जो ट्रैवलिंग के जो चार्जेस लगेंगे उसके लिए बहुत ही बड़ी, मतलब ये दुखद परिस्थिति है एक देश में शिक्षा के लिए, मेरा मानना ऐसा है। एनटीए के बाहर खड़े हैं आप, दफ्तर का घेराव कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं एनटीए बहुत योग्य हाथों में। ये तो आप देख ही सकते हैं कितने योग्य हाथों में है। और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अगर एक देश में जहाँ पे इतने छात्र छात्राएं और गरीब वर्ग से आते हैं, उनके लिए अगर अच्छे से एग्जाम ही नहीं करवा पा रहे तो बहुत दुखद है। ठीक बात है। देखिए, तमाम लोग जहाँ पर जो युवा हैं वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई देंगे आप, और तमाम लोग, ये देखिए एनटीए का ऑफिस है, उसके बाहर यहाँ पर खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है लगातार। सरकार से कई वर्षों से एनटीए जो लगातार नीट की परीक्षा में धांधली करके, पेपर लीक करके धर्मेंद्र प्रधान का घर भरने का पैसों से काम कर रही है, तो हम एनटीए बैन करने के लिए हम आज अनिश्चय मजबूती से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए ऑफिस का घेराव कर रहे हैं आप लोग, क्या नाराजगी है? पेपर लीक सरकार नहीं रोक पा रही, क्या कहना चाहेंगे?
तो हर बार पे जो मोदी सरकार है वो 3 साल 4 साल से बच्चों के साथ विश्वासघात करी है। कम से कम कितने पेपर लीक हो गए, बच्चों के साथ विश्वासघात हो रहा है, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ में नहीं आ रहे, छोटों को पकड़ रहे हैं। हमें न्यूज़ हमेशा छात्रों का साथ रहा है हमेशा, मतलब जो ये अंधी सरकार है, ये बच्चों के साथ छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है इनके साथ में। एंटी ऑफिस का घेराव करने आप लोग आए हैं। बीते 12 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? देखिए यही हमारी मांग है, और जो सवाल आपने किया कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही, जिस तरह 80 से अधिक 84 के लगभग पेपर लीक हुए हैं, तो साफ साफ ये स्पष्ट आता है कि सरकार के लोग, सरकार के गुर्गे खुद इस पेपर लीक के नेक्सस में, इस पेपर लीक के माफिया में इन्वॉल्व हैं। वरना तो पहली बार में ही रोक लग जाती, बार बार सीबीआई जांच बिठाई गई है, क्या कल्प्रिट्स पकड़े नहीं गए? अगर पकड़े गए हैं तो कब देश के सामने उनको लाया गया, कब मीडिया के सामने लाया गया, क्या उनको सज़ा मिली है? कुछ किसी का अता पता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, देश में इतनी बड़ी समस्याएं चल रही है और विदेश दौरे पे चले गए हैं। तो सारा आज हमारी सिर्फ दिल्ली का कार्यकर्ताओं की नहीं, पूरे भारत के NSY के शेरों की और कार्यकर्ताओं की मांग है कि NTA को बैन करवाया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं NTA बहुत सुरक्षित हाथों में है, अब हम परीक्षा लीक नहीं होने देंगे, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये जुमले बार बार साल दर साल दिए जा रहे हैं। अरे NTA कंडक्ट करवाता है CUET और UGC नेट जैसे छोटे एग्ज़ाम्स। नीट बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है, नेट UGC नेट और CUET जैसे एग्ज़ाम्स में भी जब धांधलेबाजी हो रही है तो इतना बड़ा एग्ज़ाम ये किस तरह टैकल कर सकते हैं? ये 2 साल पहले भी इन्होंने वादा किया था, उससे पहले भी, लेकिन कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो हमें उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं है, उनसे साफ इस्तीफा चाहिए। तमाम बच्चों ने जो है खुदकुशी भी कर ली है, इस पर क्या कहें? जो स्टूडेंट ने खुदकुशी करी है, उनकी लाइफ जो गई है, उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और उनके परिवार को जो प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ रही हैं, जो उनका फैमिली को मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा? उस पर दुनिया क्या कहेगी? कम से कम आप ये बैन करते हैं, पेपर दोबारा कर देते हैं, तो उसका कोई सलूशन नहीं है, आपको उस पर रोक लगानी पड़ेगी। सवाल ये है कि कहते हैं कि बहुत मजबूत सरकार है, हम विश्वगुरु बन रहे हैं, 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का, देश में न खबर लीक होती है, अचानक से रातों रात कुछ भी हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और ये रोक नहीं पाते हैं। देखिए विश्वगुरु तो जब बनेगा ना, जब पढ़ा लिखा युवा आगे बढ़ेगा। आप 5-5 लाख रुपए में युवा को डॉक्टर की जैसी डिग्री दे देंगे, जो भगवान का दूसरा रूप बताया जाता है, डॉक्टर जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, आप उसको 5 लाख रुपए में नया डॉक्टर बना देंगे जो क्वालिफाइड भी नहीं है, तो किस तरह से आप इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, 12 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, और सिर्फ नीट की बात करें तो 4 बार पेपर लीक हो चुका है। क्या कहेंगे आप? 12 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं। 80 का जो आंकड़ा है, 9 पेपर भी हमारे लिए मायने रखते हैं। वो शिक्षा मंत्री जो पेपर ढंग से नहीं कंडक्ट करा पा रहा, तो वो शिक्षा मंत्री क्यों है? पहले भारत में हम सुनते थे कि कोई घोटाला हो जाता था तो मंत्री इस्तीफा दे देते थे। इससे बड़े क्या घोटाले आप लोग हैं? 1000 करोड़ का एक घोटाला करके सरेआम बेशर्मी के साथ कह देते हैं कि मैं जनता का सहयोग चाहिए। अरे जनता कैसे सहयोग करे? कौन सा आपको जनता अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा देगी, या जनता की या मीडिया अपने जो साथी है वो टम्पुओं में भर भर के पेपर लेके जाएंगे? बेशरम शिक्षा मंत्री भारत को मिला हुआ है, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। किसी भी आप सरकारी विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। किसी भी आप कॉलेज में चले जाइए, वहाँ टीचर रिक्रूटमेंट ढंग से नहीं होती। तो फिर शिक्षा मंत्री किस बात के बन के बैठे हैं? हम NTA को बैन कराना चाहते हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं। कहते बड़ी मजबूत सरकार है, 56 इंच का प्रधानमंत्री है, विश्वगुरु हम बन रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है हमारे यहाँ। 56 इंच का प्रधानमंत्री है, परंतु अमेरिका के आगे सरेंडर कर देते हैं। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो 56 इंच की छाती 5 फुट की रह जाती है, केवल और केवल 5 इंची की। तो हम ऐसे शिक्षा मंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी और देश की जनता को कहना चाहते हैं कि यूथ आपकी इन पॉलिसीज़ को समझ चुका है, यूथ आपकी नसों से वाकिफ़ हो चुका है। आप प्लीज़ देश के कम से कम एजुकेशन मॉडल को ख़राब मत करो। वो एजुकेशन मॉडल जिसमें एम्स, IIT, IIM जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, ऐसे नए विश्व स्तरीय आप यूनिवर्सिटीज़ खोलने का काम करें, इसको ख़राब ना करें। राहुल जी लगातार जनजी की भी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान तो युवाओं को ही हो रहा है। आगे क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि NTA तो कह रहे हैं हम फिर से परीक्षा करवा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूँ अब लीक नहीं होगा पेपर। 2024 में भी वादा करा था। भारत के जेनजी रोडों के ऊपर उतरकर संघर्ष जारी रखेंगे। हम अपने घरों में बैठने वाले नहीं हैं। हमारे माता पिता ने अगर आशीर्वाद दिया है कि देश के लिए कुछ करना है, तो जी जान लगाने के लिए हम तैयार हैं। NTA दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, हाथों में चैन और ताला भी है, क्या कहेंगे? हम ये बताना चाहते हैं, ये सरकार NTA से डर गया क्या? NTA को क्यों बंद नहीं कर पा रहा है? NTA को बंद करना चाहिए। पहले बार नहीं, बार बार होते रहते हैं एग्जाम पर पेपर लीक। एक
ये बताना चाहते हैं 23 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई किया है, उसमें पेपर लीक किया है, उनका समय खराब किया है, उनका फैमिली का पैसा किया है। कोई फैमिली तो ज़मीन बेच के, माँ बहन का ज्वेलरी बेच के कोचिंग किया है। उस चीज़ को लेके और हम चाहता है कि गवर्नमेंट को एनटीए को बैन करने के लिए, और हम एनटीए को बैन करने के लिए मांग पूरा देश से उठाएगा, सिर्फ दिल्ली नहीं, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से और पूरा इंडिया से, देश से आवाज़ उठाएगा हमारा। ताला चाबी एनटीए को बैन करने के लिए, एनटीए को लॉक करने के लिए आया है कि दोबारा उसको ना खोले, और उसका हाथ में ऐसा सुरक्षित चीज़ को क्यों देगा। उन लोग ने फिर बार बार क्यों पेपर लीक करता है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या ये पहली बार है कि पेपर लीक हुआ है? इतने सारे पेपर आज आप गिन नहीं सकते। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ तक कि कोई कॉलेज का एग्जाम हो, आज हर जगह धांधली चल रही है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ रहा है, एनटीए हर बार फॉल्ट पे होता है, लेकिन फिर से एग्जाम वही कंडक्ट कराता है। ये क्या चाहते हैं हम छात्रों से? क्या इनने हमारी शिक्षा को मजाक समझ रखा है? इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं समझते कि एक गरीब परिवार का छात्र, एक मिडिल क्लास परिवार का छात्र, एक किसान घर का छात्र अपनी जब जीवन की सारी जमा पूंजी लगाता है तो वो नीट की तैयारी करता है, पेपर लिखता है, और उसमें इनके उद्योगपतियों के बच्चे, इनके नेताओं के बच्चे लाखों में, करोड़ों में पेपर खरीदते हैं और बढ़िया तरीके से डॉक्टर बनते हैं, जो आदमी डिजर्व नहीं करता है। आप तो राजस्थान से आते, तमाम लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उनका बीजेपी से कनेक्शन सामने आ रहा है। एनटीए से कौन गिरफ्तार हुआ? क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? ये सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम करते हैं। इनको लगता है कि मुद्दा भड़क रहा है तो उसको भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। पिछली बार भी एनटीए ने पेपर लीक कराया, इस बार भी एनटीए ने पेपर लीक कराया, और आज अगर एनटीए बैन नहीं हुआ तो अगली बार भी पेपर लीक कराएगा। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि एनटीए सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों। धर्मेंद्र प्रधान जी तो हमेशा यही बोलते हैं, उनका तो पिछली बार भी यही कहना था कि हम इस पे एक्शन लेंगे। ये एक्शन क्या लिया गया? क्या उन्हें छात्रों को बेवकूफ समझ रखा है? इनने ये टेक्निक निकाल ली है कि पहले एग्जामिनेशन कराएंगे, पेपर लीक करा के मोटा पैसा छापेंगे, उसके बाद में रीटेस्ट कराएंगे, फिर पेपर लीक करा के मोटा पैसा छापेंगे। पेपर लीक का बीजेपी से क्या कनेक्शन है? जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है, अगर राज्यों की भी बात करें, सबसे ज्यादा पेपर लीक वहीं पर होता है। रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? आज एजुकेशन मिनिस्टर कौन सी सरकार का है? आज एनटीए को टेंडर देने वाले कौन है? आज सारी फॉल्ट अंत बीजेपी की तो है। और एक सवाल का और जवाब दो, सबसे अनपढ़ मंत्री कौन सी सरकार के है? ये अनपढ़ों को कौन समझाए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है? जब अनपढ़ लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, जब अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। विश्वगुरु बन रहे हैं, 56 इंच का सीना है मोदी जी का, कह रहे हैं कोई चीज लीक नहीं होती, पेपर लीक हो जाता है इनका। मोदी जी जो बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, कोई चीज लीक नहीं होती, ये ट्रेड डील लीक हो गई इन लोगों की। आज सामने आया कि कैसे इन लोगों ने किसानों के खिलाफ ट्रेड डील करी। आज सामने आया कि सीज फायर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा है। आज हमको सिखाएगा डोनाल्ड ट्रंप कि कहां से ऑयल खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है। तो मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है ना, या सिर्फ आम जनता, गरीबों पे, मजदूरों पे ही निकलता है। वहां जाके तो ये छोटे चूहे की तरह बैठ जाते हैं दुबक के। क्या मांग है? हमारी मांग है कि एनटीए को बैन किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एनटीए को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एनटीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो। एनटीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बैन करो, इस्तीफा करो। नीट के विद्यार्थियों को, नीट के विद्यार्थियों और इस देश के पेपर लीक के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे। एनटीए को बैन कराएंगे। एनटीए बैन जो आज नेशनल भ्रष्टाचार एजेंसी बन गया है, इसके खिलाफ एनएसयूआई मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। ये भ्रष्टाचार एजेंसी रह गई है। आज नीट के विद्यार्थियों के न्याय के लिए हम लोग आए हैं। नीट अभ्यर्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीट अभ्यर्थियों को न्याय दो। गिरफ्तार किया जा रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, हमें गिरफ्तार करो, मारो पीटो, कुछ भी करो। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनको न्याय कौन देगा? तो तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो एनटीए दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। और इनकी यही मांग है कि जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ, उससे 23 लाख विद्यार्थियों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है, उनके सपने जो है वो टूटे हैं। तो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए
ये इनकी मांग है, पेपर जल्द से जल्द दोबारा कराया जाए और एनटीए को बर्खास्त किया जाए और एक दूसरी संस्था ऐसी बनाई जाए जिसके द्वारा ये पेपर जो है वो कंडक्ट कराए जाएं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।